ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को हादसा, लापता होने पर तलाश जारी। इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर की हंगामी लैंडिंग। मशरकी आज़रबाईजान सूबे के दौरे के दौरान हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया। आगाज में आपको बताएं, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर आज़रबाईजान से वापसी पर हादसे का शिकार हो गया। ईरानी हुकाम ने बताया है, खराब मौसम की वजह से ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर ने हार्ड लैंडिंग की। अरब मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर में ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल अहयान भी सवार थे। एक बड़ी खबर ईरान से आ रही है, जहां एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। यह हेलीकॉप्टर राष्ट्रपति के काफिले का था, जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। चांसेस यही है कि ईरान का प्रेसिडेंट मर चुका है, फॉरेन मिनिस्टर मर चुका है, क्योंकि प्रेसिडेंट एक हाई फिगर है। कहीं ना कहीं से तो वहाँ पे मोबाइल सिग्नल्स भी ऑन हैं, तो कहीं ना कहीं से कोई फ़ोन आ सकता है, कोई कुछ भी आ सकता है। बात अब कंफर्म हो चुकी है, ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ये मर चुके हैं। मैं कहूंगा बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है ईरान के लिए। अनफॉर्चुनेट आप कह लीजिए या फिर साजिश के अंडर ये सब हुआ है, मगर कितनी जरा अजीब बात है कि एक ही दिन में एक ही हेलीकॉप्टर में अचानक से ईरान के प्रेसिडेंट और इनके विदेश मंत्री दोनों मर जाते हैं। एक हैवी लॉस हुआ है ईरान की लीडरशिप को, और ईरान से जो सीन्स निकल के आ रहे हैं ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी खबर है ये। इसकी वजह यह है कि इसके जो जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा होगा। ये खबर कोई छोटी खबर नहीं है, वो कि इस तरह के पहले भी दुनिया में क्रैश होते रहे हैं। जय दोस्तों, जय श्री राम। ईरान के प्रेसिडेंट जो कि अजरबैजान में 2 डैम बन रहे थे, उनको भाई देख के वापस आ रहे थे। 3 हेलीकॉप्टर थे, और जिस हेलीकॉप्टर में राष्ट्रपति और फॉरेन मिनिस्टर बैठे थे वो भाई क्रैश हो गया। और जहां पर वो गिरा था 7-8 घंटे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन, यानी कि पूरा घूम के फिर के जब वहां से उनको देखा गया तो वो अब नहीं रहे हैं। तो बाकी इसमें मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं जो मीडिया कह रही है वहां की भी, और ये जांच का विषय तो भाई बनता है। आप लोग वीडियो देखिए, उसके बाद बात करेंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे रात भर ईरान की सड़कों पे इस तरीके से लोगों ने प्रार्थना करी है, प्रेयर मांगी है कि काश इनके प्रेसिडेंट बच जाएं। ये दुआएं कर रहे हैं भाई ईरान में, अल्लाह। और ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं आपको दिखा सकता हूँ। सड़कों पे लोग थे, कई लोग रो रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली रात भर सर्च ऑपरेशन कैरी आउट करने के बाद, कई कंट्रीज की इन्वॉल्वमेंट के बाद भी ईरान के प्रेसिडेंट नहीं बचे। ना मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से रशिया, टर्की, दुनिया भर के कंट्रीज यहां पे इन्वॉल्व हो गए थे, और इवेंचुअली रिजल्ट क्या निकल के आया। देखिए, ईरान रीजन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। ईरान के काफी अच्छे रिलेशंस है, आप कह सकते हैं, इंडिया के साथ, इवन पाकिस्तान के साथ भी, रशिया, टर्की के साथ। तो जैसे ये न्यूज सामने आई कि प्रेसिडेंट रईसी बस मिल नहीं रहे, इनका हेलीकॉप्टर गायब हो चुका है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने यह ट्वीट करी कि मैं डीपली कंसर्न हूं कि ईरान के प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर अभी बस मिल नहीं रहा है, गायब हो चुका है। और शहबाज शरीफ ने भी यहां पर यह बात कही कि काफी डिस्ट्रेसिंग न्यूज सामने आ रही है ईरान के प्रेसिडेंट को लेकर। ना उसके बाद ना देखिए, ईरान की जो मिलिट्री है, ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं, वो तो अजरबैजान के पास का जो यहाँ पे एरिया है ना, जहाँ पे ईरान के प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर गायब हुआ था, इसको ढूंढ ही रहे थे। रशिया यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया। रशिया और टर्की दोनों ने अपनी तरफ से टीम्स भेजनी स्टार्ट कर दी, और हर तरफ से ईरान की हेल्प करने की कोशिश करी कि जो ये हेलीकॉप्टर इनके प्रेसिडेंट का, जो लंबे समय तक गायब ही हो गया था, ये कहीं पर मिले तो सही, ये ढूंढ तो पाए। यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल, सिंस व्लादिमीर पुतिन ईरान के प्रेसिडेंट के बहुत ज्यादा करीबी है, ईरान ने काफी हेल्प भी करी है रशिया की यूक्रेन वॉर में, तो ईरान के प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर जब गायब हो गया, उसको ढूंढने के लिए रशिया ने 47 रेस्क्यू स्पेशलिस्ट भी भेजे हेलीकॉप्टर को ढूंढने के लिए, और इक्विपमेंट भी भेजा। और देखो, इन दी एंड प्रॉब्लम यहाँ पर यही आ रही थी कि जिस जगह पे इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर गायब हो गया था, वहां पे मौसम इतना ज्यादा खराब था कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, ईरान की मिलिट्री कुछ कर नहीं पा रही थी। और आप सोच कर देखिए, ईरान के लोगों के लिए पूरी रात कितनी ज्यादा नर्वसनेस के साथ बीती होगी, क्योंकि इनको पता था नहीं कि इनके प्रेसिडेंट बचे हैं या फिर मर चुके हैं। बस इस एरिया में कॉन्स्टेंटली ये लोग सर्च कर रहे थे। और इवेंचुअली क्या होता है कि टर्की का एक ड्रोन, जी हाँ, एक टर्किश ड्रोन जो टर्की ने दिया था ईरान को सर्च मिशन के लिए, उसने एक जगह देखी जहां पे एक बड़ी क्रैश साइट का एक स्पॉट था। यहां पे आप देख पाओगे, ये जो वीडियो है ये टर्किश ड्रोन से सामने आई है। साफ साफ आप नोट कर पाओगे, ये एक इम्पैक्ट का एक बहुत बड़ा साइन है। कहीं से लग नहीं रहा कि कोई यहां पर बचा होगा, बट फिर भी रेस्क्यू टीम्स को भेजा गया, यहां पर कोशिश करी गई कि क्या पता कोई इंजर्ड यहां पर हो, कुछ पता लग जाए। बट साफ साफ लग रहा है कि ईरान के प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर बहुत ज्यादा तेजी से गिरा है। आई मीन सुपर हार्ड लैंडिंग हुई है, यहां पर कुछ बचा ही नहीं है, यहाँ पे बॉडी वगैरह भी दूर दूर से कुछ दिख ही नहीं रही है। और अगेन मैं यहाँ पर एक बात बोलूंगा, आप सोच कर देखिए कितनी अजीब बात है। 3 हेलीकॉप्टर थे ईरान के प्रेसिडेंट के काफिले में, और तीनों में से गिरता भी कौन सा हेलीकॉप्टर है? वही हेलीकॉप्टर जिसमें ईरान के प्रेसिडेंट और इनके विदेश मंत्री थे। जो कोइंसिडेंस है ये इतना जरा अजीब है कि आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट का जो हेलीकॉप्टर था ना, वो अमेरिकन था, पुराना था लेकिन अमेरिकन था। उसको फिर ज़ाहिर मॉडिफाई किया गया ये वो, लेकिन आफ्टर ऑल इट वॉज एन अमेरिकन एयरक्राफ्ट। दूसरा ये है कि मौसम बहुत ख़राब है, फोग, बारिश, तूफ़ान ये सब हैं। तो पहला तो सवाल ये होता है कि ख़राब मौसम में क्यों आए? इसका मतलब कोई ख़तरा नहीं था, हाई लेवल का पायलट और पूरी टीम होगी,
अच्छा एयरक्राफ्ट होगा तो फिर इसका मतलब कोई अटैक भी हो सकता है, कुछ हो सकता है, भी बिल्कुल। इस पे वो की जा सकती है। फिल वक्त ईरान की आर्मी ने, ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे ईरान में मुख्तलिफ इंस्टॉलेशंस का कब्जा संभाल लिया है, ताकि इन केस अगर वो प्रेसिडेंट मर गया है, फॉरेन मिनिस्टर मर गया है, तो फिर कोई जंग ना हो जाए, कोई और बाहर से अटैक ना कर दे। तो काफ़ी हद तक चीज़ें हो गई हैं। जैसे कि आपको पता है कि ईरान में वीमेन राइट्स और ह्यूमन राइट्स के हवाले से काफ़ी लोग परेशान हैं और लोग खुश नहीं हैं इस सख्त किस्म के शरिया लॉ से। और इसी ईरानी प्रेसिडेंट रईसी के ऊपर इल्ज़ाम भी है कि इसने 5,000 से ज़्यादा लोगों को मार दिया है सिर्फ इसलिए कि वो राइट्स की बात करते थे। तो एक जालिम हुकूमत तो है ईरान में, लेकिन बहरहाल वैसे ही है जैसे अफ़गानिस्तान में है। ईरान इस वक्त काफ़ी दुनिया से पंगे लेके चल रहा है। रिसेंट में ईरान के प्रेसिडेंट ने अभी 2-3 हफ्ते पहले पाकिस्तान का दौरा किया और वहाँ पे कुछ एग्रीमेंट साइन किए, जिस पे अमेरिका ने धमकियाँ भी दी पाकिस्तान को, कम सैंक्शन लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। फिर इसके बाद ईरान का इंडिया से चाबहार पोर्ट का एग्रीमेंट हुआ और 10 साल के लिए चाबहार पोर्ट ईरान ने भारत के हवाले कर दी। तो उस पर भी अमेरिका ने कहा कि तो एक ईरान अपना जो इन्फ्लुएंस इस रीजन में बढ़ा रहा है कि चाइना को इतना पेट्रोल बेच रहा है, रशिया के साथ इसके ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान के साथ क्लोज हो रहा है, फिर अब आज़रबाईजान में 2 डैम बना रहा है। तो इन्फ्लुएंस रीजन में इतना बढ़ा रहा है जिस पे अमेरिका और इजराइल को परेशानी तो है। तो जहाँ तक लेटेस्ट खबरें हैं ना, तो ईरान के प्रेसिडेंट 5 घंटे के बाद भी अगर कोई खबर नहीं आ रही तो इसका मतलब अच्छी खबर नहीं है ईरान के लिए। और ज़्यादा चांस यही है कि उनका हेलीकॉप्टर तबाह हुआ है जिसमें फॉरेन मिनिस्टर और प्रेसिडेंट रईसी मारे जा चुके। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए जैसा कि हमारे अंकल जी ने बताया है कि जो अभी क्लैश चले हुए थे अमेरिका के साथ, और क्योंकि क्या है, अमेरिका ही एक ऐसा विश्व के अंदर अभी एक मात्र इकलौता ऐसा देश है जो कि भाई चालाकियां खेलता है। ये भाई भारत के साथ भी चालाकी खेलता है और रशिया के साथ तो इसका रहता ही है, पाकिस्तान तो इसका टट्टू है। क्योंकि देखिए अभी हाल ही में ईरान ने चाबहार पोर्ट भारत को दिया है, पाकिस्तान के अंदर भी अभी जो उनके प्रेसिडेंट ने विजिट की थी तो उससे भी वो खफा थे। तो ये एक यानी कि पूरी अच्छी तरह से जांच जरूर बैठाई जाएगी इस पे कि क्या कुछ रहता है इस जांच में। इनका हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ है वो अभी उसी की तरह हुआ है जैसे भारत के अंदर विपिन रावत जी सीडीएस थे उनका हुआ था, क्योंकि उस समय तो भाई मौसम खराब था। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो टेक्निकल उसमें फॉल्ट आया है वो उस एरिया में धुंध बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा, और विजिबिलिटी थी 0 थी। इसी कारण इतना लंबा समय लग गया कि उनके हेलीकॉप्टर को देखा गया वहां पर कि कैसे क्या खराब हुआ है। और जो टर्किश है उसका जो ड्रोन था उसने उसको खोज के निकाला है। और आप देखिए कि जो रशिया है उसके भी 47 पैराट्यूबर्स जो है वहां पर उनको खोजने गए, यानी कि जो आसपास के जितने भी देश थे सभी देशों की आर्मी फोर्सेस वहां पर लगा दी गई थी ताकि उनको देखा जा सके। बट 8 या 9 बिल्कुल एक तरह से जितनी लीडरशिप थी वो मेनली अभी एक तरह से खत्म हो चुके हैं। आगे देखिए क्या कुछ रहता है। आप लोग क्या रिकमेंडेशन जरूर जय जवाहर जय श्री राम।